तो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बीम ब्लास्ट, द बीम टेक्नोलॉजी। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बीम डायमेंशंस, दैट व्हाट इज बीम डायमेंशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीम डायमेंशंस आर देयर एंड व्हाट आर देयर यूजेस एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी व्हाट्स इन द बीम डायमेंशंस। तो जब हम बात करते हैं बीम डायमेंशंस की, तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है व्हाट आर बीम डायमेंशन। बीम डायमेंशन एक्चुअली है क्या? सो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो बीम डायमेंशन रिफर टू द टाइप्स एंड द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक टाइप एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि बीम मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो इन सिंपल टर्म्स बीम डायमेंशंस refer to the type of level information needed to the prepare a beam model for the construction purpose. Okay, बेसिकली आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। तो जब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस की बात आती है तो उसके अंदर हम देख सकते हैं 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D एंड 10D। विद द नेम्स देयर इज ए लोगोज ओवर देयर जो कि इंडिकेट करता है इजिली कि हाँ ये किस फील्ड में ज्यादातर काम आ सकता है। सो हम 2D की बात करें, प्लान लेआउट हुआ। 3D की बात करें, इट्स अबाउट अबाउट द 3D विजुअलाइजेशंस। 4D भी जैसा कि हम देख सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द टाइम थिंग्स। 5D के अंदर हम बात करेंगे तो इट्स ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। 6D दैट्स द सस्टेनेबिलिटी। 7D टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। 8D दैट्स अबाउट द ओवरऑल मैनेजमेंट। सो इट्स लाइक दैट। तो हम सारे के सारे अभी पोर्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टूवर्ड्स द 2D। What is 2D? 2D डायमेंशन इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द कंस्ट्रक्शन मॉडल। जैसा कि बेसिकली हम सभी जानते हैं, जो हम स्टार्ट करते हैं अपने बिम के लिए या फिर किसी सॉफ्टवेयर की लर्निंग स्टार्ट करते हैं, दैट्स इन द 2D फॉर्म, दैट्स द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो दैट इज अबाउट द 2D। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं 3D के ऑप्शंस पे, तो व्हाट इज 3D? 3D एक्चुअली इंडिकेट करता है ज्योमेट्री को एंड 3D विजुअलाइजेशंस को। सो यू कैन सी क्लियरली ओवर हियर कि 3D रिप्रेजेंट द 3D डायमेंशनल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बिल्डिंग दैट्स इन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस। तो हम तीनों एक्सिस को यहाँ पे देख सकते हैं। दैट्स अबाउट द 3D बीम टर्म। ओके, थ्री डायमेंशन बीम, दैट्स कॉल्ड द थ्री डायमेंशन बीम। जिसमें कि क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए डिटेल 3D डिजिटल मॉडल ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट। ओके, एक 3D मॉडल, किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट का एक डिटेल 3D मॉडल जो हम क्रिएट करते हैं, जो कि इंक्लूड करता है विजुअलाइजेशंस को भी, क्लैश डिटेक्शंस को भी एंड कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट जनरेशंस को भी। सो इट्स कम अंडर द 3D ज्योमेट्री। अगला हम बात करते हैं 4D की। जब हम बात करते हैं 4D के बारे में तो इट्स ऑल अबाउट द टाइम। 4D is all about the time. So four dimension include 3D view model and scheduling data और time element of the building. So it's clearly आप देख सकते हैं कि 4D beam के अंदर you can say that it's added temporal dimension to 3D models. एक temporary dimension 3D models के अंदर add करता है और it's allow the project to progress tracking, construction process, simulations and schedule creations. It help identify issue and optimize कंस्ट्रक्शन शेड्यूल्स। सो बेसिकली 4D के अंदर हम शेड्यूलिंग एंड क्वांटिटीज की भी बात कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट 5D बीम, इट्स ऑल अबाउट द कॉस्टिंग। सो 5 डायमेंशन इंक्लूड 3D बीम मॉडल, शेड्यूल्स, cost of the building. The function of the 5D modeling is to integrate cost schedules and the design in the 3D output. Means in terms, also you can say it's add a cost dimension to the 4D model, also enabling project cost estimations, budget tracking and identifying the cost saving opportunity। मीन्स ये enable करता है हमारे costing estimations को, budget tracking को और भी सारी चीजों को, जो कि प्रिवेंट करता है हमारे ओवररन्स, ऑप्टिमाइजेशंस को फाइनेंशियल पर्पज के हिसाब से। मीन्स बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेजमेंट के अंदर यूज करता है। ये 5D जो प्रोसेस होता है बिम का, इट्स ऑल अबाउट द कॉस्टिंग एस्टिमेशंस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 6D बिम की तरफ। जब हम 6D बिम के बारे में बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी। तो 6D डायमेंशन ऑफ बिम एड्स सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन टू द ज्योमेट्रिक मॉडल ऑफ द बिल्डिंग। Okay, so means you can say कि it incorporates an environmental dimension to the 5D models, enabling assessment of the project's environmental impact or identification of the sustainability of the opportunities. Also,
tracking energy consumptions. It helps reduce environmental impact and the enhance project sustainability. Basically, बात जब हम करते हैं 7D की इसके बाद, तो 7D इज लाइक ए मैनेजमेंट सिस्टम. इट्स अ फुल्ली मैनेजमेंट सिस्टम. That's the means you can say here it's a completely you can see that 7D BIM basically compromises 3D plus time schedule plus cost plus intelligence plus sustainability. Means it's include all the things, all the 6 dimensions over here. Okay, to facility management. Means you can say it clearly to that it's add a life cycle dimension to the 60. टिल 60 प्रोसेस हमने जो भी किया है, जो भी हमने देखा है 60 तक होता है, उसको एक लाइफ साइकिल डायमेंशन प्रोवाइड करता है 60 मॉडल के अंदर. ओके, जो कि इनेबल करता है कॉम्प्रिहेंसिव एसेट मैनेजमेंट को, एंड ऑल्सो कॉस्ट को रिड्यूस करता है, सेफ्टी के पर्पज के हिसाब से इसका मेंटेनेंस होता है. उसके अलावा भी इसकी लाइफ साइकिल जो होती है प्रॉपर होती है अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी एंड द इन्वायरमेंट. तो दैट्स ऑल कम अंडर द 7D बीम, दैट्स द 7 डायमेंशंस बीम. उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं 7D के बाद 8D एंड 9D बीम की. सो व्हाट इज 8 डायमेंशन बीम? 8 डायमेंशन बीम एक तरह से हम बोल सकते हैं इट्स टोटली फोकस ऑन द हेल्थ एंड द सेफ्टी. ये टोटली हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर फोकस करता है. जबकि 9 डायमेंशन जो होता है ये ऑप्टिमाइज करता है जितने भी हमारे स्टिल जो अभी तक हमने 80 का किया है, ये पूरी तरह से उसको ऑप्टिमाइज करता है. और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मीन्स प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के टाइम पे या प्रोजेक्ट डिलीवरी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन द सेंस कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डायमेंशन ऑफ द बीम दैट ऑप्टिमाइज द स्ट्रीमलाइन ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट. मीन्स टोटली ये ओवरराइड करता है टिल 8D. मीन्स हम जितने भी स्टेप्स ऊपर बढ़ते जाएंगे वो एक एक स्टेप नीचे का जो भी हमारा बीम डायमेंशन होगा उसको वो ओवरराइड करता जाता है, और साथ में एक और स्टेप्स वहां पे ऐड होते जाते हैं. और फाइनली जो हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि लास्ट ऑप्शन है 10D. दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस अभी तक तो इसका यूटिलाइजेशन कहीं नहीं चलता है इंडिया के अंदर, लेकिन हाँ ठीक है इसका यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स हियर 10D बीम. सो 10D बीम डायमेंशन इज द की टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी. ये लो प्रोडक्टिविटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. और ऑल्सो इट्स ऑप्टिमाइज द एवरी फेस ऑफ द बिल्डिंग लाइफ साइकिल के एवरी फेस को ऑप्टिमाइज करता है. और ऑल्सो आप जैसा कि जानते हैं मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट, तो जितनी भी चीजें होती हैं इसके अंदर वो क्या होता है जितनी भी इसके लो प्रोडक्टिविटी होती है इन सब सारी चीजों को सॉल्व करने में 10 डायमेंशंस सपोर्ट करता है. एंड 10D बीम वर्क्स एज ए टूल दैट सेंट्रलाइज डाटा टू ऑप्टिमाइज ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज रिलाइंग ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सो ये एक तरह से सेंट्रलाइज करता है सारे डाटा को, पूरे प्रोजेक्ट्स के डाटा को. तो बेसिकली ये 10 डायमेंशंस होते हैं हमारे बीम के अंदर, जो कि 2D से स्टार्ट होकर 10D पे फिनिश हो जाते हैं. मैक्सिमम जो हम इंफॉर्मेशन जानते हैं या जो हमें पता होती है दैट्स अबाउट द 2D से स्टार्ट होकर हमें 5D तक ही जनरली हमें पता होती है मैक्सिमम. लेकिन अभी क्या है ये फेस बहुत ही आगे बढ़ चुका है. सो हम जैसे जैसे ये बीम इंडस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी हम इन चीज़ों को और डिटेल में जानते जाएंगे. सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड अबाउट द बीम डायमेंशंस. बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि हम कोई भी एडिशनल नॉलेज जो कि लेटेस्ट हो या फिर जो पुरानी टेक्नोलॉजी हो हम सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे. सो थैंक यू गाइस.